हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो देखने में कुछ ऐसा है। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, क्यों है, किस लिए इसको यूज किया गया, वो मैं आज आपको सारा कुछ चीजें बताऊंगा। सो व्हीटस्टोन ने जो एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स बनाई थी ना, वो ये है। So Wheatstone bridge is nothing but just the special arrangements of the resistors so that we can find the value of the unknown resistor. So basically एक special arrangement of the resistors to find the value of unknown resistor. So unknown resistor की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट बनाई गई थी। यहां पे हमारे पास देखो कि 4 रेजिस्टर्स लगे हैं P, Q, R, S। तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन। और बेसिकली जैसे कि A से C तक जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो है ABC और एक है ADC। तो ये 2 रास्तों के बीच में हमारे पास बना हुआ है एक लाइन जिसको हम बोलते हैं ब्रिज। सो इसलिए इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो ब्रिज की ये फॉर्म है कि अगर A से C की तरफ आपने जाना है तो एक तो ये रास्ता है, ये रास्ता, और इसके बीच में हमारे पास एक ब्रिज आ गया। तो ये जो बीच वाली चीज है इसको बोलते हैं हम ब्रिज। अब ये जो सर्किट है ये स्पेशल सर्किट है, ब्रिज सर्किट जिसको आप बोलते हो। ये जो है ये 2 फेसेस में काम करता है। एक तो होता है जिसके अंदर ये बैलेंस्ड हो, एक में ये अनबैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड के केस में क्या है कि जब हम की 1 ऑन कर देते हैं लाइक ऐसे, और की 2 भी ऑन कर देते हैं, तो हमारे पास करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर जिसको IG बोलते हैं वो हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। बट इन द केस ऑफ अनबैलेंस्ड हमारे पास IG जो है वो 0 के बराबर नहीं आता है। तो आज हमने जो यहां पे डिस्कशन करनी है वो करनी है बैलेंस्ड ब्रिज की। इसकी करनी है बैलेंस्ड ब्रिज की जिसके अंदर हमारे पास IG 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि इसको सारी चीजों को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल है, किस कदर हम ये वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जिससे हम ये 4 रेजिस्टेंसेस की कैसी प्रोपोर्शन लें कि हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस जो है वो यहां से हमें मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हमें थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, उसके लिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं सो दैट कि क्लियरली आपको समझ आ जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली है क्या। तो इसको यहां से हमने मिटा दिया तो हमें ये तो पता चल गया कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम यहां पे करंट फ्लो आपको बताते हैं कैसे चलेगा। ये करंट के रास्ते हैं सारे। जैसे कि मैंने आपको बोला था बैटरी का हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएगा करंट, तो यहां से हमने करंट निकालते हैं I, और वो जो करंट है I वो यहां पे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर चले जाएगा हमारे पास I1 और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, I में से I1 ऊपर चले गया तो नीचे आ जाएगा I माइनस I1। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से याद रखना कि जो ऊपर गया वो I1 था और नीचे गया वो I माइनस I1 था। टोटल में से जितना ऊपर चले गया और बाकी जो बचा हुआ वो नीचे आ गया। अब ये करंट जो है वो I1 ही रहेगा यहां तक। यहां पे जाके ये करंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहां आ गया हमारे पास IG नीचे और यहां पे ये वाला करंट आ जाएगा I1 माइनस IG। बिकॉज इस केस में अब अगर इसको भूल जाए तो ये I1 करंट जा रहा था वो यहां पे पॉइंट पे पहुंच के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहां पे आ गया हमारे पास I1 माइनस IG और यहां पे आ गया IG। अब ध्यान से देखो ये जो करंट इधर जा रहे हैं और इधर जा रहा है, ये जो IG आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है हमारे पास I माइनस I1। वो यहां पे आके दोनों मैच करेंगे और मैच करने के बाद दोनों इधर को चल पड़ेंगे बिकॉज सारा करंट दोबारा वापसी किसमें जाना होता है, लोअर पोटेंशियल में।
तो यहां पे हमारा भी आ रहा है I1 माइनस IG। तो ये वाला करंट जो यहां पे आएगा दैट विल बी I माइनस I1, बट इसमें ऐड कौन सा हो रहा है, ये IG जो ऊपर से आ रहा है। सो ये करंट इधर से ऊपर जा रहा है। अब ये दोनों यहां पे आके मैच करेंगे और आउट हो जाएंगे यहां से। तो जब ये बाहर आएंगे तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। देखो I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG। सो दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखो IG कैंसिल हो गया, I1 कैंसिल हो गया और बचा कितना I। इसका मतलब है बाहर टोटल करंट I ही आउट होगा। और कैलकुलेशन से ये भी चीज क्लियर होगी कि जो हमने यहाँ पे सोचा था वो बिल्कुल सही है, बिकॉज ये हमें पता था कि करंट जो है वो डिवाइड वगैरह होने के बाद जब दोबारा से यहाँ पे आएगा तो वो जितना करंट बैटरी ने सप्लाई किया था उतना ही करंट जो है वो चार्जेस मूव होने के बाद उसको मिलेंगे। सो दिस इज अवर प्रैक्टिकल सिचुएशन। ये हमारे करंट्स की फॉर्मेशंस हैं जो यहाँ पे मूव आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हम इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं सो दैट हमारा, तो यहां पे हमारा लगेगा किरचॉफ्स लॉ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। अब यहां पे मैं इस तरीके की फॉर्मेशन ले रहा हूं और यहां पे भी मैं इसी तरीके की फॉर्मेशन ले रहा हूं। तो ये जो राउंड्स बनाए हैं इसका मतलब यह है कि लूप्स हमें ऐसे कंसीडर करना है, बिकॉज लूपिंग बहुत जरूरी है किरचॉफ्स लॉ के लिए। तो सबसे पहले यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन यूजिंग Kirchhoff's law in loop A B D A A B D A। तो A B D A को जब लोगे तो यहां से ऊपर को शुरू करते हैं तो I1 ऊपर जा रहा है, वो कौन से रेजिस्टर में से पास कर रहा है, P में से। तो यहां पे आ जाएगा I1 इंटू P। अब जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास B से D की तरफ जाना है। देखो पहले A से B की तरफ गए, फिर B से D की तरफ आना था, तो बीच में आ गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम G मान लेते हैं, क्योंकि जब भी गैल्वेनोमीटर लगता है वो खुद से भी कुछ रेजिस्टेंस लगाता है, उसको हम कैपिटल G ही मान लेंगे। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा IG इंटू G। अब ध्यान से देखो, हमने D से A की तरफ जाना था, D से A की तरफ जाना था, बट करंट की डायरेक्शन कहां आ रही है, उल्टी। ये ब्लू वाला एरो चेक करो, वो नीचे को आ रहा है, बट हमारी लूप के अकॉर्डिंग हमने D से A की तरफ जाना था, यानी कि करंट उल्टा ट्रेवल कर रहा है। तो इसलिए यहां पे आ जाएगा नेगेटिव का निशान, माइनस I माइनस I1 किससे पास कर रहा था, R से। अब आप दोबारा अपने उसी पॉइंट पे पहुंच गए हो, A से B में हमारा प्लस आया, B से D में भी प्लस आया, बट D से A में डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टी होने के कारण हमारे पास नेगेटिव आ गया और दोबारा से उस पॉइंट पे पहुंच गए। इसका मतलब है इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड रूल हमने ये वाली इक्वेशन यहां पे बना ली। गॉट इट? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक, अब बात करेंगे हम दूसरी लूप की। यहां पे भी मैंने ऐसे ही बनाई, यानी कि B C D B। सो सिमिलरली इन लूप B C D B। अब B से C की ओर पे हमारे पास करंट भी इधर जा रहा है और हमारी लूप भी इधर जा रही है। B से C की तरफ जाना था, तो B से C के बीच में हमारे पास था I1 माइनस IG ये किससे क्रॉस कर रहे थे, Q से। अब C से D की तरफ जाते वक्त करंट उल्टा जा रहा है, हम ऊपर से C से D की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं C से D की तरफ, बट करंट कहां से आ रहा है, D से C की तरफ, यानी कि उल्टा। तो यहां पे आ जाएगा माइनस I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, ये किससे क्रॉस कर रहा था, S से, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल किसके बराबर होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब D से B की तरफ जाना है हमने, क्योंकि B से C, C से D और D से D जाना था। अब करंट फिर उल्टा जा रहा है, क्योंकि हम D से ऊपर को जा रहे हैं, वो B से D की तरफ जा रहा है। यहां पे आ जाएगा माइनस IG इंटू G
इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आप दोबारा से बी पॉइंट पे पहुंच गए हो तो इस इक्वेशन को मान लेंगे 2। अब मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वी आर गोइंग टू टेक द ब्रिज विच इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड का मतलब क्या है हमारे पास कि आईजी करंट जो होगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो यहां पे होगी वो 0 होगी, बिकॉज आईजी इज 0। सो यहां पे लिख देंगे बड़ा बड़ा इन द केस ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज, in the case of balanced bridge, IG is taken to be 0। IG को क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। सो इन दोनों इक्वेशंस में जहां जहां IG है वहां पे 0 लगा दो। सो इक्वेशंस 1 and 2 becomes, अब इनकी चेंजेस आ गई तो IG 0 होगा तो ये टर्म 0, बाकी एज इट इज आ जाएगा। इट विल बी I1P माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ठीक। अब ये वाली इक्वेशन में देखो, ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा तो इधर आ जाएगा I1Q माइनस ये IG, सॉरी यहाँ पे कैपिटल G होना था, ये IG 0 हो गया और ये भी IG 0 हो गया तो ये पूरी टर्म उड़ जाएगी, इसमें से अकेला IG उड़ जाएगा तो आएगा माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशंस कुछ एक जैसी हो गई। अगर हम जहां जहां पे IG है उसको 0 कर दे तो दोनों इक्वेशंस की जो फॉर्मेशन है वो एक जैसी हो गई है। अब अगर इज इक्वल टू से इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। उसी तरीके से I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो कि आपको दिख ही रहा होगा कि हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे डिवाइड। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 कट जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कौन सी बचेगी? यस, इट विल बी P बाय Q इज इक्वल टू R अपॉन S। सो दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला, हेंस द बेसिक फॉर्मूला इज हियर। अब इसमें से क्या है कि अगर आपको 3 रेजिस्टर्स पता हैं तो चौथे की वैल्यू इसमें से आराम से निकल आएगी। सो दैट्स व्हाई ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस्ड ब्रिज के केस में ये बात आपने याद रखनी है कि आपने 4 रेजिस्टर्स इस हिसाब से लगाने हैं कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए? 0। तो जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी तो हमारे पास P बाय Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S। तो अगर आपको कोई रेजिस्टर यहाँ पे नहीं पता तो उसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि यहाँ पे आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दी जिसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आप बार बार रेजिस्टेंस चेंज करके देख रहे हो। तो जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो गया 0, ठीक है, इसका मतलब है ब्रिज बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के बाद ये कंडीशन लगाओ और आंसर फाइंड आउट कर लो। सो बहुत इजी है व्हीटस्टोन ब्रिज को समझना। सो चलो, यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव फर्दर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक और सर्किट बनाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी सर्किट इस तरीके की फॉर्म का नजर आता है तो उसको भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, ए और डी के बीच में कौन सी रेजिस्टेंस थी? R। यहां पे भी कौन सी है? R। और ए और बी के बीच में कौन सी रेजिस्टेंस थी? P। बी और डी के बीच में कौन सी रेजिस्टेंस थी? G, गैल्वेनोमीटर। यही थी ना। और बी और सी के बीच में Q, और सी और डी के बीच में S। तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कभी भी इस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में कि बताओ हमारे पास रेजिस्टेंस कितने, तो आप सीधा फार्मूला P बाय Q इज इक्वल टू R अपॉन S लगा सकते हो। बिकॉज हमारे पास IG करंट विल बी ऑलवेज 0 बिकॉज ब्रिज बैलेंस्ड ही लेंगे +2 में।
सो इसलिए ये वाली रेजिस्टेंस जो है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। आप इसको हटा करके बाकी सारा कुछ अपना एज इट इज सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज योर लेक्चर फॉर टुडे। अगर आपको कोई दिक्कत है यू कैन कॉल मी एट 9023241122 सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।